राजस्थान के बारे में एक बात हमेशा हमें बताई जाती है कि भाई इंडिया में अगर भूत प्रेत सबसे ज़्यादा कहीं देखे जाते हैं, पैरानॉर्मल एक्टिविटी कहीं पर होती है तो वो जगह है राजस्थान। वंश एक सोलो ट्रैवलर थे। जब भी काम से फुर्सत मिलती थी वो अपनी बाइक उठा करके यहाँ पे घूमने के लिए निकल जाते हैं। इंडिया की लगभग हर एक जगह एक्सप्लोर कर चुके थे वो, सिर्फ एक जगह बची थी, राजस्थान। वंश इस किस्म के इंसान थे जो भूत प्रेतों में मानते थे, इज्जत भी करते थे उनकी, और इसी के साथ में अगर कहीं पे कोई टोना टोटका पड़ा हो या हिदायत दी गई हो ना कि भाई ये काम नहीं करना, तो वो नहीं करेंगे। एक शाम जब वो अपने घर से राजस्थान के लिए निकले तो कुलधारा के पास में, एग्जैक्टली कुलधारा नहीं, कुलधारा के पास में उनके साथ एक ऐसा हादसा हुआ, एक ऐसी पैरानॉर्मल एक्टिविटी से सामना हुआ ना उनका, जिसको वो मरते दम तक भूल नहीं सकते। और कमाल की बात तो ये है कि वो जगह हॉन्टेड नहीं है, वो रोड फंक्शनल है। आज भी ट्रैफिक वहां से गुजरता है जैसे आपके घर के बाहर से गुजर रहा होगा। लेकिन उस शाम उनकी मुलाकात कुछ ऐसे लोगों से हुई जो यहाँ पे जिंदा तो डेफिनेटली नहीं थे। तो क्या है पूरा का पूरा मामला, डिटेल में आपको बता देता हूँ। अक्टूबर नवंबर का महीना चल रहा था और थोड़ी बहुत यहाँ पे ठंड होनी शुरू हो गई थी। यही वक्त परफेक्ट होता है ट्रैवलिंग के लिए। वंश ने अपनी बाइक उठाई, अपने ऑफिस से ली छुट्टी और वो भाई निकल पड़े राजस्थान के लिए। सब कुछ परफेक्ट था, सारी जगहें वो एक्सप्लोर कर चुके थे और वो बस यहाँ पे व्लॉगिंग करते हुए जा रहे थे। व्लॉगर भी थे वो, पार्ट टाइम व्लॉगिंग वगैरह भी करते थे। एक रास्ते पर जब वो यहाँ पे गए, शाम के करीबन करीब हो रहे थे यहाँ पे 7:30। वंश थोड़ी ही दूर तक उस रास्ते पर चले होंगे कि अचानक से उस रास्ते पर उनको फॉग दिखाई देती है, आउट ऑफ नोवेयर। पता नहीं कहाँ से वो फॉग आ गई, कुछ नहीं पता। वो जाते हैं, उस फॉग को जैसे ही वो चीरते हैं उनको एक बहुत तेज ठंड का एहसास वहां पर होता है। अब आप लोगों ने अगर थोड़ा बहुत भी पैरानॉर्मल के बारे में पढ़ा है तो आपको मालूम होगा कि सडन चेंज इन टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पैरानॉर्मल एक्टिविटी। जहां पर भी ठंड का एहसास एकदम से बढ़ जाए या एकदम से गर्मी हो जाए तो वहां पे समझ जाना चाहिए कि हालात कंट्रोल में नहीं हैं। वंश ने सोचा भाई राजस्थान है और रात में यहाँ पे ठंड अक्सर हो ही जाती है, तो इन सब चीज़ों के बारे में मुझे ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए। एक बार को आया तो सही उनके मन में ख्याल कि शायद यहाँ पे कोई गड़बड़ ना हो जाए, लेकिन फिर भी वो लगभग 120 की स्पीड में अपनी बाइक को दौड़ाते हुए खाली रोड पर आगे बढ़े जा रहे थे। रोड एकदम सुनसान थी। कमाल की बात यह है कि उस रास्ते के बारे में जब उन्होंने पहले जानकारी हासिल की थी तो मालूम चला था कि अक्सर ये रोड बिजी रहती है, इतनी खाली होती नहीं है 7:30 के आसपास। लेकिन उस वक्त पर बिल्कुल वो रोड एकदम खाली थी। कुछ वो यहाँ पे 1.5 किलोमीटर तक आगे बढ़े, 1.5 किलोमीटर तक रास्ता एकदम साफ था। उसके बाद में उनको अचानक से वहाँ पे बहुत ज़्यादा पेड़ दिखने लगे। पहले जब उस रास्ते के बारे में पढ़ा था तो वहाँ पर पेड़ तो नहीं थे, तो ये पेड़ कहाँ से आए? वंश इन सब बातों के बारे में सोच रहे थे और थोड़ी ही दूर वो चले होंगे 250 मीटर और, कि अचानक से उनको एक पेड़ के पास में एक आदमी खड़ा हुआ दिखाई देता है जिसने सर पे पगड़ी पहन रखी थी और लिटरली बिल्कुल टिपिकल राजस्थानी कपड़े उसने पहन रखे थे। और वो वंश को देखते हुए थोड़ा बहुत मुस्कुरा रहा था। वंश ने अपनी गाड़ी उसके पास में रोकी और उससे पूछा, अरे भाई साहब, ये रास्ता इतना खाली और वीरान क्यों, इतना सुनसान क्यों है? मैंने तो सुना था कि ये रास्ता जो है इतना खाली रहता नहीं है, तो कोई दिक्कत हो गई है क्या, या फिर कोई चोरों चक्कों की तो दिक्कत नहीं? उसने कहा, नहीं साहब, चोरों चक्कों की दिक्कत नहीं है। आप जैसा चल रहे हैं चलते जाइए और आप अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे। वो इंसान इस तरीके से वंश से बात कर रहा था कि अगर थोड़ी देर वंश उससे और बात करते, लिटरली डर के मारे उनकी हालत पतली हो जाती, क्योंकि वो डरपोक किस्म के इंसान तो थे। उन्होंने उससे ज़्यादा बात नहीं करी, बाइक दोबारा स्टार्ट करी और बाइक को दोबारा से वो भगाने लगे। थोड़ी दूर तक वो और चले होंगे, कुछ यहाँ पर 750-800 मीटर और, कि दोबारा से उसी पेड़ के किनारे उनको वो आदमी खड़ा हुआ दिखाई दिया। वो फिर से उसी तरीके से मुस्कुरा रहा था जिस तरीके से वो पहले मुस्कुरा रहा था। वंश समझ चुके थे कि ज़रूर इधर उनका सामना किसी छलावे से हो गया है, क्योंकि ये सारे सिम्टम्स सिर्फ और सिर्फ एक छलावे के ही होते हैं। वो इसी तरीके से छल में बांधता है और जब विक्टिम किसी भी काम का नहीं रहता तो छलावा उसको यहाँ पे मार तक भी डालता है। वंश ने सोचा
अगर मैं रास्ते से वापस मुड़ करके जाऊंगा तो मैं वापस अपनी मंजिल पर भटक जाऊंगा, क्योंकि मैं कोई भी रास्ता चुन लूं ये छलावा तो मुझे अपने चक्रव्यूह में घेर ही चुका है। तो सिर्फ एक रास्ता है इससे बचने का, और वो ये है कि मैं मन ही मन भगवान का नाम यहाँ पर जपता रहूं। वो गायत्री मंत्र भी पढ़ रहे थे, हनुमान चालीसा भी लगातार पढ़े जा रहे थे, और बाइक को उन्होंने बहुत स्लो कर दिया था। कुछ 40-50 की स्पीड में बाइक चल रही थी, रास्ता एकदम खाली, और अचानक से दोबारा से फिर से फॉग उनको दिखाई देने लग गई। और फॉग जैसे ही उन्होंने पार करी तो रास्ता एकदम क्लियर, जैसे पहले रास्ता एकदम क्लियर था जहां पर कोई पेड़ पौधे नहीं थे, बिल्कुल वैसे ही रास्ता एकदम क्लियर। उन्हें लगा चलो जो भी हुआ मैं इस चीज़ से बच करके निकल गया, और भाई राजस्थान जैसी जगहों में ये चीज़ें होनी कॉमन है, और मैं डरा नहीं, मैं बच के बाहर आ गया। वो अभी अपने आप को शाबाशी ही दे रहे थे मन ही मन, उन्होंने देखा कि उनके सामने एक कार चल रही है, और वो कार वाला जो है उनको बिल्कुल भी साइड नहीं दे रहा। रोड वो जो थी ना वो इतनी बड़ी नहीं थी कि उसमें आप ओवरटेक कर सके किसी चीज़ को, तो वो लगातार कार वाला एक कांस्टेंट स्पीड में कार चला रहा था, और वंश लगातार हॉर्न बजा रहे, वो रास्ता दे ही नहीं रहा। वंश लेफ्ट जाते थोड़ा सा तो वो कार को थोड़ा और लेफ्ट, जब राइट जाते तो कार को और राइट। वंश ने बहुत तेज हॉर्न बजाया और चिल्लाते हुए बोले, अबे बहरा है क्या, रास्ता क्यों नहीं देता। इतना ही उन्होंने बोला कि उस कार वाले ने अपनी कार रोकी और कार से वो बाहर निकला। जब वो शख्स कार से बाहर निकला ना, वंश के होश उड़ गए, क्योंकि वो वही शख्स था जो उनको पेड़ के किनारे खड़ा हुआ दिखाई दिया था। वो इस वक्त पे कार ड्राइव कर रहा था, और कमाल की बात ये थी कि उसके साथ में एक औरत भी बैठी हुई थी। वो कार से बाहर निकला और उसने कहा, शोर मत कर, चुपचाप जैसा चल रहा है चलता रह, मुझे रोकियो मत, समझा। उसकी कार रुकी। वंश ने बस ये सोचा, मैं अगर इससे बात करता तो शायद ये आदमी मुझे यहीं पर मार देगा, ये जो भी चीज़ है, जो भी शक्ति है, मुझे इससे पंगा नहीं लेना। बड़ी मुश्किल से उन्होंने रास्ता बनाया और किसी तरीके से अपनी बाइक उन्होंने आगे निकाली, और जब रेयर व्यू मिरर में देखा तो कार वाला उनको दूर से घूरे जा रहा था। वंश ने एक राहत की सांस ली कि चलो अब मैं इससे बच गया हूं, और जो भी यहाँ पे टर्न आएगा मैं वहां से फटाफट मुड़ जाऊंगा। गूगल मैप में साफ साफ आगे कुछ 250 मीटर के बाद में एक टर्न उनको दिखाई दे रहा था। तेज उन्होंने अपनी बाइक भगाई, और जब वो उस लोकेशन पे पहुंचे तो वहां पे कोई टर्न था ही नहीं, और गूगल मैप में ये चीज़ लिखी हुई आ रही थी, टेक लेफ्ट। लेकिन लेफ्ट वो कहाँ पे जाए उन्हें ये समझ में आ ही नहीं रहा था। उन्होंने सोचा, मैं अपनी बाइक को वापस से इधर मोड़ लेता हूं और किसी तरीके से मैं वापस जाने की कोशिश करता हूं। बाइक जैसे ही उन्होंने मोड़ी, उनको पीछे से वही कार वाला अपनी तरफ आते हुए दिखाई दिया। उन्होंने बाइक को दोबारा से मोड़ा और सीधा सीधा वो आगे बढ़ने लगे, और कार वाला बहुत तेज स्पीड में उनका यहाँ पे पीछा कर रहा था। वंश ने और तेज अपनी बाइक भगाई। कुछ यहाँ पे बाइक इस वक्त पे 140 के आसपास चल रही थी। वंश रेयर व्यू मिरर में लगातार देख रहे थे, और धीरे धीरे करके वो कार जो थी वो उनकी नजरों से ओझल हो गई। थोड़ी दूर वो दोबारा से चले तो वही सिलसिला दोबारा से चालू। वो कार वाला उनको फिर से अपने आगे दिखाई देने लगा। जिसको वो पीछे छोड़ करके आए थे, ओवरटेक बड़ी मुश्किल से करके आगे बढ़े थे, वो दोबारा से उनके आगे था। वही सिलसिला, दोबारा से हॉर्न बजाना, और दोबारा से जब वो शख्स निकला उसने यही कहा, शोर मत कर, जैसा चल रहा है चलता रहे। बस यही सब कुछ वो बोल रहा था। वंश ने आव देखा ना ताव, उन्होंने फटाफट से अपनी बाइक को दोबारा से मोड़ा, और मोड़ करके अब वो यही सोचने लगे कि मैं जैसे आया था वैसे ही चला जाता हूँ। जितना मैं आगे चलता चला जाऊंगा मैं इस चंगुल में फंसता ही रहूंगा, मैं वापस यहाँ से चला जाता हूँ। और मन ही मन वो यहाँ पे गायत्री मंत्र वगैरह भी पढ़ रहे थे। थोड़ी देर के बाद में उनको ऐसा फील होता है कि उनकी बाइक के ऊपर जो भार है वो बढ़ चुका है। जब वो अपने रियर व्यू मिरर में देखते हैं तो वो शख्स उनकी बाइक के पीछे बैठा था, और कमाल की बात तो ये है कि वो वंश को कुछ कह नहीं रहा था, बस धीमे धीमे मुस्कुरा रहा था। वंश की हालत इतनी ज़्यादा पतली थी कि इस सर्दी के मौसम में भी उनके पसीने छूट गए। लिटरली उनके माथे के ऊपर पसीने आ चुके थे। वो अभी इस चीज़ से बाहर निकलते ही कि उनको अपने सामने वो शख्स खड़ा हुआ दिखाई देता है। जो शख्स अब तक बाइक पर बैठा था वो अब उनके सामने खड़ा था, और जैसे ही वो ब्रेक मारने वाले थे उनकी बाइक यहाँ पे इम्बैलेंस हुई और एक पेड़ पे जाकर के उनकी बाइक क्रैश हो गई। बहुत ही भयानक उनका एक्सीडेंट हुआ, और कुछ 2 महीने के बाद में जाकर के
वंश की आंखें। वो अपने घर के एक हॉस्पिटल के पास में एडमिटेड थे और जैसे ही वो उठे उन्होंने अपने घर वालों को पूरी की पूरी बात बताई कि मेरे साथ में ये सब कुछ हुआ था और उस रात में वो शख्स मुझे लगातार दिखाई दिया था। एक बार उसकी बीवी भी दिखाई दी थी, लेकिन मैंने किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं, मैंने तो किसी को कुछ कहा भी नहीं और वो रोड तो हॉन्टेड है भी नहीं, मेरे को इसके बारे में भी पता है। उन लोगों को लगा कि शायद इसको सदमा वगैरह लग गया है और ये बहकी बहकी सी बातें कर रहा है, उन्होंने विश्वास किया ही नहीं। कुछ एक हफ्ते के बाद में उसको डिस्चार्ज कर दिया गया। अब वंश समझ चुका था कि घर वालों से अगर वो जितनी बात करेगा घर वाले तो मानेंगे नहीं कि ये पैरानॉर्मल एक्टिविटी उसके साथ हुई है। वो वापस राजस्थान जाता है कुछ एक महीने के बाद में और उस एग्जैक्ट डेट के बारे में वो पता करता है कि यहाँ पर 27 अक्टूबर को क्या हुआ था। तो जाकर के उसके सामने पूरी की पूरी बात खुलती है कि 27 अक्टूबर शाम के 6:03 पर यहाँ पर एक गाड़ी क्रैश हो गई थी जिसके अंदर एक कपल थे जिनकी ऑन स्पॉट डेथ हो चुकी थी। और जब उसने तस्वीर देखी ना तो वही शख्स उसको दिखाई दिया और इसी के साथ में उसकी बीवी को उन्होंने ध्यान से देखा नहीं था तो उसको वो पहचान नहीं पाए, लेकिन हाँ वो शख्स वही था जो उनको उस रास्ते पर मिला था। अब वो शख्स उनको मारना क्यों चाहता था या फिर वो भटक क्यों रहा था ये तो नहीं पता, लेकिन कमाल की बात यही है कि जिस स्पॉट पे इधर वंश की बाइक क्रैश करी थी ना उससे कुछ यहाँ पर 50 मीटर की दूरी पर ही उन कपल की भी गाड़ी क्रैश हुई मिली थी। वहां पे जब उन्होंने लोकल से बात करी और उनसे पूछा कि भाई यहाँ पर कोई रोड वगैरह पे कोई दिक्कत है या फिर कुछ ऐसा हुआ था कभी पहले जिसके चलते यहाँ पे लोगों के एक्सीडेंट हो जाते हो, तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसा कोई चौराहा यहाँ पे नहीं है या कोई भी उतारा वगैरह किसी ने नहीं किया जिसके चलते ये सब कुछ होता हो। लोकल्स ने उनको ये बात बताई कि आप ये बात बोल रहे हैं कि वो रोड खाली थी, वो रोड तो खाली थी ही नहीं, क्योंकि जिस रास्ते पर उन कपल का एक्सीडेंट हुआ था और आपका भी एक्सीडेंट हुआ था वो रोड उस वक्त पर काफ़ी ज़्यादा भरी हुई थी, आप काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड थे, होश आपको था नहीं और उन्होंने आपको हॉस्पिटल में भर्ती वगैरह करवा दिया था। लेकिन आप ये जो बात बोल रहे हैं कि वो रोड बिल्कुल सुनसान थी और आपको फॉग वगैरह दिखाई दी और इसी के साथ में पेड़ वगैरह दिखाई दिए, ये चीज़ तो मुमकिन है ही नहीं। उन्होंने बहुत लोगों से बात कर ली इसके बारे में कि कहीं वो किसी छलावे के चक्कर में तो नहीं फंस गए थे या कोई दूसरी दुनिया वगैरह में तो नहीं चले गए थे ऐसा कुछ, लेकिन सभी लोगों ने कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। वंश आज भी ये बात बोलते हैं कि जो भी उन्होंने एक्सपीरियंस किया था वो बिल्कुल सही था। उन्होंने अपने कैमरे की क्लिप को खोल करके देखा तो उस रोड पर जब वो गए थे वहां पर उनका कैमरा जो था वो ऑफ हो चुका था, एक भी चीज रिकॉर्ड नहीं हुई थी वहां पर। लेकिन जो भी उनके साथ में हुआ था वो सच था। और इसी के साथ एक बात और बता दूं, वंश और उन कपल का जब एक्सीडेंट हुआ तो इसके बाद में एक्सीडेंटों का सिलसिला रुका नहीं। इसके बाद में 3 से 4 एक्सीडेंट और हुए हैं और ये सारे एक्सीडेंट जो हैं शाम के वक्त में ही हुए हैं। और उन लोगों ने भी ये बात बोली है कि हमें यहाँ पे एक आदमी दिखाई देता है राजस्थानी कपड़ों में, कभी वो साइकिल पर चलता है, कभी वो कार में दिखाई देता है, कभी वो बाइक पे दिखाई देता है, कभी वो लिफ्ट मांगता है और कभी कभी हमें उसकी बीवी भी दिखाई देती है। अब वो लोग लोगों के पीछे क्यों पड़े हैं नहीं पता, लेकिन जैसे ये सिलसिले बहुत ज़्यादा बढ़ गए तो उन्होंने उस एक्सीडेंट स्पॉट के ऊपर कुछ यहाँ पे मोमबत्तियां वगैरह भी रखी और इसी के साथ में पूजा पाठ वगैरह भी कराया गया। तब जाकर के मालूम चला कि यहाँ पर उन कपल की आत्मा को मुक्ति नहीं मिली थी। अब वो लोगों को क्यों मारती थी ये तो नहीं पता या उनका ध्यान क्यों डाइवर्ट करती थी नहीं पता, क्योंकि कई बार लोगों ने कहा कि हम रास्ता भटक जाया करते थे, सीधा चल रहे होते थे, अचानक से हमें दिखता था कि हमारे सामने का जो रास्ता है वो गायब सा हो गया या फिर हमें फॉग दिखाई देती है, जैसे वंश के साथ में होता था। हर बार ऐसा नहीं होता था कि लोग मर जाया करते थे, लेकिन 3 से 4 बार सीवियर एक्सीडेंट वहाँ पे ज़रूर हुए। तो वहाँ पर पूजा पाठ वगैरह करी गई, उतारा वगैरह भी कराया गया और उसके बाद में अब तक जो हालात हैं वो बिल्कुल काबू में है। वंश की बातों को जो लोग सीरियसली नहीं ले रहे थे वो तब जाकर उन्होंने सीरियसली लेना शुरू किया जब खुद यहाँ पर उनके साथ में ये सारी चीज़ें होने लगी। आज इन बातों को कुछ 5 से 6 साल बीत चुके हैं, वक्त काफ़ी ज़्यादा बीत चुका है। वंश यहाँ पे राजस्थान के 2 से 3 ट्रिप और मार चुके हैं, लेकिन कुलधारा के पास में वो जो रोड है जो आज भी एग्जिस्ट करती है, बिल्कुल फंक्शनल है वो रोड, उस रोड पर जाने की उनकी आज तक हिम्मत नहीं हुई। ये जानने के बावजूद भी कि अब जो प्रकोप है वो चला गया है, लेकिन फिर भी एक डर उनके मन में हमेशा बना रहता है।
तो यही थी पूरी की पूरी स्टोरी वंश की। आप मुझे बताइए आपको स्टोरी कैसी लगी, अच्छी लगी या बुरी लगी। इसी के साथ में अगर आपके पास में भी कोई ऐसा ही हॉरर और क्रीपी इंसिडेंट हो तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं मेरी जीमेल और इंस्टा आईडी पर। जीमेल आईडी ऊपर दिखाई दे रही होगी आपको और इंस्टा आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मौजूद है। दोनों ही प्लेटफॉर्म्स में से जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप कंफर्टेबल हो वहाँ पे जा करके अपनी स्टोरी मेरे साथ साझा कर दीजिए। तो आज की वीडियो के अंदर बस इतना ही। अब जल्द मिलता हूँ एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।